नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के मेरे इस चैनल पे, जहां हर रोज़ एक नया अपडेट हम लेकर आते रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चाहते हैं ऐसा अपडेट आपको हमेशा मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जहां सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट आपको जानकारी दिया जाता है। व्हाट्सएप चैनल पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी सबसे पहले आपको अपडेट दिया जाता है। दोस्तों चाहते हैं अगर ऐसा ही अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, एक बहुत बड़ा अपडेट आया है जो स्क्रीन पर चलकर बताने जा रहे हैं। दोस्तों जो बिहार DLED है उसका नोटिफिकेशन आया है एडमिशन के बारे में कि एडमिशन कब से स्टार्ट होगा, क्या पात्रता है, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तमाम डिटेल आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों तो वीडियो लंबा ज़रूर होगा, मगर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। दोस्तों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो प्रारंभिक परीक्षा डिप्लोमा DLED के पाठ्यक्रम 2024 से 28 के सेशन के लिए। दोस्तों बिहार DLED के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है एडमिशन से संबंधित, जिसका सेशन रहने वाला है 2026 से 2028। दोस्तों आप चाहते हैं इसमें प्रवेश परीक्षा देना, उसके बारे में एक नोटिस आया है, उसी के बारे में तमाम डिटेल बताने जा रहे हैं। दोस्तों जो DLED डिप्लोमा कोर्स होता है उनके अंतर 1 से लेकर 8 के शिक्षक बनते हैं, 1 से लेकर 5 तक के शिक्षक बनते हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो आप 1 से लेकर 8 तक के लिए एलिजिबल है। आप अगर डिप्लोमा DLED कर लिए हैं तो दोस्तों इसका आवेदन 2026 से सेशन से 2028 सेशन के लिए इनका तिथि निर्धारित कर दिया गया है। एडमिशन शुरू होने वाला है 11 दिसंबर 2025 से स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों 11 दिसंबर 2025 से आवेदन स्टार्ट है DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए। दोस्तों इसका आवेदन का अंतिम तिथि 24 दिसंबर 2025 तक आवेदन दिया गया है। दोस्तों अभी फिलहाल अंतिम तिथि 24/12/2025 ही दिया गया है, इसको बाद में विस्तारित कर दिया जाएगा। पर मौका गवाए नहीं, आप शुरू में ही आवेदन कर ले। पात्रता क्या क्या योग्यता होने वाले हैं आपको स्पष्ट बताने जा रहे हैं फिर से। दोस्तों उच्च माध्यमिक +2 अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंकों वाले उम्मीदवार DLED पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र हैं। दोस्तों नामांकन हेतु सभी आरक्षित कोटि निःशक्त उम्मीदवारों के लिए अर्हता अंकों में 50% की छूट होगी। 50% अंकों के साथ मौलवी की परीक्षा पास करने वाले उर्दू अभ्यर्थी DLED पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए पात्र होंगे। DLED पाठ्यक्रम नामांकन लेने हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए वैसे विद्यार्थी भी आवेदन जमा कर सकेंगे जो वर्ष 2026 की उच्च माध्यमिक +2 अथवा उससे समकक्ष वार्षिक परीक्षा 2026 में सम्मिलित होंगे। लेकिन DLED पाठ्यक्रम में नामांकन उच्च माध्यमिक +2 अथवा उसके समकक्ष की परीक्षा में 50% आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 5% की छूट अंक पाकर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी का होगा। दोस्तों ये कहना चाहता, अगर आप +2 बोले तो अगर इंटर आप कर लिए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप आवेदन कर सकते। अगर आप इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, मगर एक शर्त है, अगर आप काउंसलिंग के वक्त तक आपका मार्कशीट आ जाता है तो तभी आप एलिजिबल होंगे उसके लिए, नहीं तो आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। 12th अपेयरिंग स्टूडेंट भी उसमें फॉर्म डाल सकते हैं, बशर्ते यही है काउंसलिंग के वक्त तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए और मार्कशीट भी आ जाना चाहिए। दोस्तों या DLED से संबंधित अगर आप जैसे ITI भी किए हुए हैं तो आप उसके लिए पात्रता है, क्योंकि वह 12th की समकक्ष डिग्री दे रहा है। दोस्तों इसमें आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 50% छूट भी पाकर आपका अगर 12th में अगर
कम नंबर है 50% से कम है, अब आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। अगर 50% में अगर 50% है आपका तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या एक शर्त ये भी है, अगर आप आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हैं तो अगर 50% अंक नहीं है, आपका 45% है, फिर भी आप आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हैं तो आपको 5% अंक की छूट देकर आपका एडमिशन कर लिया जाएगा। दोस्तों इसमें और दिया गया है कि मतलब और कौन कौन एलिजिबल है। जैसे वैसे अभ्यर्थी जो शास्त्री, पॉलिटेक्निक, ITI या अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं वह DLED कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे। लेकिन किसी अभ्यर्थी ने 10+2 में वोकेशनल कोर्स के बाद अंतर्गत योग्यता हासिल की है अथवा जिन्होंने माध्यम के बाद इंटर 10+2 अथवा फिर के बाद इंटर 10+2 की योग्यता हासिल की है तो वह DLED कोर्स में नामांकन लिए पात्र होंगे। दोस्तों ये थी आप अप्लाई के लिए क्या क्या योग्यता है, क्या पात्रता है, ये था आप डिटेल। दोस्तों आप बताएंगे कि आपकी उम्र सीमा इसमें क्या होने वाली है। दोस्तों इसमें DLED में संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए उम्र सीमा अभ्यर्थी को न्यूनतम 17 वर्ष रखा है। नामांकन वर्ष के प्रथम माह की प्रथम तिथि सभी कोठे के लिए 17 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। अगर उससे पहले भी आपका पूरा हो गया है 17 वर्ष तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या 17 वर्ष आपका हो चुका है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट नहीं दिया गया है कि अंतिम एज क्या होना चाहिए कि न्यूनतम एज, इसमें सिर्फ न्यूनतम एज दिया कि अगर आपका 17 वर्ष पूरा हुआ है तो आप एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए। दोस्तों इसमें एडमिशन कैसे होगा उसकी प्रक्रिया, एडमिशन का प्रोसेस बताने जा रहा है। दोस्तों ध्यान से वीडियो देखो। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित DLED ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेधा सूची मेरिट लिस्ट के अनुसार बिहार के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संबंधित प्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थानों में प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा DLED कोर्स में नामांकन हेतु बिहार राज्य सरकार के आरक्षण नियमों के अनुसार सरकार द्वारा उर्दू तथा कला, वाणिज्य एवं विज्ञान विषयों के लिए निर्धारित स्थानों एवं अभ्यर्थियों के द्वारा महाविद्यालय के लिए दिए गए प्राथमिकता कॉलेज चॉइस को दृष्टिपथ में रखते हुए ऑनलाइन कंप्यूटरीकृत रूप से अभ्यर्थी को महाविद्यालय में अवहित किया जाए। दोस्तों जो आपका संयुक्त प्रवेश परीक्षा होगा उसमें जो अंक आप प्राप्त करेंगे उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनेगा। दोस्तों मेरिट लिस्ट के आधार पर ही आपको कॉलेज चॉइस के हिसाब से ही आपको कॉलेज दिए जाएंगे। दोस्तों अब इसमें आरक्षण के बारे में बात करें। दोस्तों DLED द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश में अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, पिछड़ा वर्ग BC, अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं WBC एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को EWS के पक्ष में क्रमशः 16%, 1%, 12%, 18%, 3% एवं 10% की सीमा तक आरक्षण बिहार सरकार की अधिसूचना शासनादेश के अनुसार देय होगा। दोस्तों ये जो भी जातियाँ यहाँ पर बताया है उसी के लिए जैसे हो गया, जैसे 16% हो गया SC के लिए, उसी ST के लिए 1% हो गया, BC पिछड़ा वर्ग के लिए BC का 12% हो गया, EBC के लिए हो गया 18% हो गया, WBC का 3% हो गया, AWS के 10% हो गया कि इसमें आपको आरक्षण की लाभ दिया जाएगा। दोस्तों इसी के आधार पर दोस्तों एक और क्षैतिज आरक्षण के लिए एक दिया हुआ है आरक्षण के लिए है जो क्षैतिज प्रक्रिया की तरह है। सरकारी नियमानुसार कुल स्वीकृत सीटों में से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 5% बिहार राज्य के निवासी सेवारत, सेवानिवृत्त, दिव्यांगता, भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी के आश्रित पुत्र, आश्रित विवाहित पुत्री के 5% क्षैतिज आरक्षण तय होगा। दोस्तों ये कहना चाह रहे हैं ये कि कुछ सीटें हैं जो 5% दिव्यांगों के लिए, राज्य के निवासी सेवानिवृत्त जो रिटायर हो गए हैं, दिव्यांगता जो विकलांग है या भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं, या पुत्र पुत्री के आश्रित या अविवाहित पुत्री के लिए
पुत्री के लिए 5% सीटें रिजर्व रहेगी। दोस्तों आपको मेरिट लिस्ट के आधार पर ही आपको सरकारी और गैर सरकारी कॉलेज मिलेगा दोस्तों। अब बात करते हैं कि आपका एग्ज़ाम कैसे होगा और किस प्रकार होगा। दोस्तों प्रवेश परीक्षा CBT के माध्यम से होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है दोस्तों, जिसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो सभी वस्तुनिष्ठ होंगे और बहुविकल्पीय। जैसे बोले तो आपको 120 प्रश्न होंगे, उसमें से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक में गोला कर आप देख लीजिएगा, जो भी आपका गोला रंगने वाला हो तो उसको रंग का कीजिएगा। मगर 120 अंक का प्रश्न रहेगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा दोस्तों, वो भी बहुविकल्पीय, मगर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसी में से चूज करना। दोस्तों आप इसमें टाइम का बात करें, इसमें परीक्षा या संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए कितना समय दिया जाएगा। दोस्तों इसमें संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए 150 मिनट दिया जाएगा, बोले तो 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। दोस्तों इसमें आप जानेंगे कि इसमें पैटर्न एग्जाम का क्या क्या होने वाला है। दोस्तों एग्जाम का पैटर्न कुछ इस प्रकार है जो बताने जा रहे हैं। जैसे सामान्य हिंदी विषय में सामान्य हिंदी, जैसे जनरल हिंदी, उर्दू, प्रश्नों की संख्या 25 रहेंगे दोस्तों। और गणित विषय का, जिसे मैथमेटिक्स कहा जाता है, प्रश्नों की संख्या भी 25 रहेगा मैथ का भी। और विज्ञान जिसका साइंस विषय है, प्रश्नों की संख्या 20 रहेगा। सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडीज कहा जाता है, प्रश्नों की संख्या उसमें भी 20 रहेगा। और सामान्य अंग्रेजी का, जैसे जनरल इंग्लिश, प्रश्नों की संख्या उसमें 20 रहेगा। तर्क एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग, आपको प्रश्नों की संख्या उसमें 10 रहेगा। इसमें अंक क्या क्या निर्धारित है। दोस्तों सामान्य हिंदी के लिए 25 अंक निर्धारित है, और गणित के लिए 25 अंक निर्धारित है। विज्ञान के लिए भी 20 अंक निर्धारित है। सामाजिक अध्ययन के लिए भी 20 अंक निर्धारित है। सामान्य अंग्रेजी का भी 20 अंक निर्धारित है। तर्क एवं विश्लेषणात्मक क्षमता के लिए, जैसे लॉजिकल एनालिटिक रीजनिंग को 10 नंबर, टोटल हो गया आपको 20 नंबर का एग्जाम होगा दोस्तों, जो बहुविकल्पीय रहेंगे दोस्तों। ये थी दोस्तों एग्जाम पैटर्न के बारे में कि कौन कौन विषय से पूछा जाएगा दोस्तों। अगर सही आपका आंसर दिया हुआ सही होता है तो आपको एक क्वेश्चन पर 1 अंक दिया जाएगा दोस्तों। न्यूनतम अंक, मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, इसमें न्यूनतम पासिंग मार्क है। DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्णता है तो न्यूनतम अंक अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 35% तथा आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 30% होंगे। दोस्तों अगर आप अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार है तो आपको 35% सिर्फ पासिंग मार्क लाना पड़ेगा। अगर आपको आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 30% लाना पड़ेगा। अगर अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार है तो आपको 35%, और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार है तो आपको 30% पासिंग मार्क लाना। मगर आपका अगर कॉलेज चाहिए तो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स से, पासिंग मार्क्स से सिर्फ नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं अच्छे सरकारी कॉलेज मिले तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाना पड़ेगा, ताकि आपके अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सके, क्योंकि पासिंग मार्क्स से आपका एडमिशन सरकारी कॉलेज में नहीं होगा दोस्तों। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाए। दोस्तों आप इसमें परीक्षा शुल्क, एग्जामिनेशन भी फॉर्म के बाद कितना फी लगेगा उसके बारे में बताना जो। दोस्तों आवेदन शुल्क, इसमें सामान्य कोटि, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य कोटि के अभ्यर्थी या पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन शुल्क आपको 960 रुपये लगेगा दोस्तों। अगर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दिव्यांग के लिए 760 रुपया आपको लगेगा दोस्तों। अब आवेदन की तिथि क्या है दोस्तों? आवेदन की तिथि 11 दिसंबर 2025 से 24 दिसंबर 2025 है दोस्तों। इसको बाद में
डेट को एक्सटेंड किया जाएगा, मगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले आवेदन करने, तो आप शुरू में ही आवेदन कर सकते हैं कि बाद में कोई ठीक नहीं है, डेट बढ़ भी सकता है या नहीं भी बढ़ सकता है। इसीलिए शुरू में ही आप अप्लाई कर लीजिए। बाद में कभी कभी लिंक नहीं काम करता है दोस्तों, कभी कभी पेमेंट फंस देता है। इसीलिए आप 11 दिसंबर 2025 से 24 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर ही लीजिए दोस्तों आप परीक्षा शुल्क या डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से या बैंकिंग यूपीआई के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। अपना बैंकिंग चार्ज कुछ रुपया एक्स्ट्रा काट सकता है दोस्तों इसमें डॉक्यूमेंट मैट्रिक 10 का प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र चाहिए सिर्फ जन्म तिथि के लिए, मगर आपको अपलोड करना पड़ेगा मैट्रिक बोले तो 10 का प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र। उसके बाद इंटर का प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सक्षम पदाधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र चाहिए। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए सक्षम पदाधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र चाहिए दोस्तों। आरक्षण का दावा करने के लिए विवाहित महिलाओं के जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। दोस्तों इसमें एक अगर आप दावा करते हैं कि विवाहित महिला अगर जिसकी जो शादीशुदा महिला है, अगर उसके क्रीमी लेयर रहित अगर क्रीमी लेयर के अंतर्गत आप आते हैं तो उसके पिता का नाम एवं पता का निर्गत होना चाहिए। उनके पति का नाम बोले तो इनका मतलब ये है कि अगर आप पिता के नाम अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप पिता के नाम से, अगर महिला है आप पिता के नाम का ही पता दीजिएगा, न कि पति का। अगर आपकी शादी हो चुका है तो आप जहाँ आपका घर है वहीं का पता दीजिएगा, न कि अपने पति के नाम का घर का पता दीजिएगा, क्योंकि उसी आधार पर आप पिता के नाम के आधार पर ही आपको क्रीमी लेयर रहित के प्रमाण पत्र के अंतर्गत आपको छूट दिया जाएगा दोस्तों। एक और इसमें नोटिस दिया हुआ है, आर्थिक रूप से पिछड़ा सामान्य कोटि के अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस का दावा करने वाले अभ्यर्थी के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए। दिव्यांगता का दावा करने के लिए स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। अगर आर्थिक रूप से पिछड़ा सामान्य कोटि के अभ्यर्थी जैसे बोले तो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आप क्या दावा करते हैं तो आपका उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर दिव्यांगता का आपका दावा करते हैं तो आपको प्रमाण पत्र चाहिए। बिहार राज्य के अभ्यर्थी के लिए निवास प्रमाण पत्र चाहिए। अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो आपको बिहार राज्य के निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए। बिहार राज्य निवासी सेवारत सेवानिवृत्त दिव्यांगता भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी के आश्रित पुत्र आश्रित अविवाहित पुत्री का दावा करने वाले अभ्यर्थी के लिए निर्गत प्रमाण पत्र अवश्य चाहिए दोस्तों। इसमें यूजर आईडी पासवर्ड के अभ्यर्थी भविष्य के लिए सुरक्षित रखें। दोस्तों आप जब इसको लॉगिन करते हैं तो एक यूजर आईडी पासवर्ड बनता है, उसको आप संभाल के रखिएगा। ये आपको काउंसलिंग वक्त तक आपको काम आएगा, क्योंकि कभी कभी मांग दिया जाता है दोस्तों। इस यूजर आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से अभ्यर्थी ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार के आपको अगर गलत हो गया है तो आपको उसको ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने के अंतिम तिथि के बाद अपलोड डमी एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके उक्त वेबसाइट पर जाकर सुधार कर सकते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण नोटिस दिया गया है, आप इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा ताकि आपका कोई भी चीज़ गलत न हो और अच्छे से फिलअप हो जाए और अच्छे से सब चीज़ हो जाए। दोस्तों यह आवश्यक है कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र एवं स्वयं के द्वारा भरा जाए। किसी आवेदन का अपूर्ण रूप से भरा हुआ या दूसरे के द्वारा भराया गया अथवा एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत रद्द कर दिया। दोस्तों ये निश्चित है, आप जब भी फॉर्म भराए या खुद से करें या किसी से करवाए तो अच्छे से अपना वहाँ पर रहकर ही करवाएं ताकि कोई भी गलत ना हो। दोस्तों आप एक ही आवेदन कीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप एक ही आदमी है आप 10 आवेदन कर दिए, तो ऐसे में आपका
सारा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा, एक भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में अवैधिक द्वारा भरा गया विवरण गलत पाए जाने पर उनके आवेदन पत्र को स्वीकार, परीक्षा फल रद्द किया। दोस्तों, अब अगर ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का गलत करते हैं फॉर्म को भरते वक्त, तो आपको उसी समय परीक्षा फॉर्म आपका रद्द कर दिया जाएगा। कोई भी परीक्षा फल नहीं दिया जाएगा। उसके बाद केवल घोषणा पत्र व आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षर में बोले तो कैपिटल लेटर के प्रयोग वर्जित है। दोस्तों, अगर आप साइन करते हैं तो अंग्रेजी के बड़े अक्षर में कैपिटल लेटर में का प्रयोग कीजिएगा। दोस्तों, उसके बाद उक्त परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद का मामला केवल उच्च न्यायालय पटना के क्षेत्र अधिकार में होगी। इस परीक्षा में संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों तक ही प्राप्त किया जा सकेगा। दोस्तों, ये थी आज का तमाम डिटेल जो बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा फॉर्म फिलअप के से संबंधित था। दोस्तों, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके। दोस्तों, इसमें तमाम डिटेल हमने जानकारी बता दिए हैं। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप शेयर कीजिएगा ताकि सबको इन्फॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों, जल्दी एक प्रिंट तक एक आवेदन फिलअप करने के संबंध में एक डिटेल वीडियो आपको बता दिया जाएगा कि कैसे कैसे उसमें फिलअप करना है। एकदम शुरू से अंत तक आपको उसमें तमाम डिटेल बता दिया जाएगा। दोस्तों, एक डिटेल वीडियो में आपको कैसे कैसे एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करना है उसके बारे में एक डिटेल वीडियो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। उसमें आप देख लीजिएगा कैसे कैसे अप्लाई करना। वैसे आप तमाम डिटेल हम बता दिए हैं इस वीडियो में। अगर फिर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें क्योंकि तमाम डिटेल बता दिया गया है, फिर भी आपको एक प्रिंट तक आपको पूरा बताते हुए कि कैसे कैसे उसमें फिलअप करना, सब तमाम डिटेल आपको एक अलग सा वीडियो में बनाकर अपलोड कर दिया जाएगा ताकि कोई भी दिक्कत न हो। फिर भी तमाम डिटेल बता दिया गया इस वीडियो में। इसे देखकर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि तमाम डिटेल इसमें बता दिया गया है। दोस्तों, अगर चाहते हैं सबसे पहले आपको अपडेट मिले तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ भी सबसे पहले आपको अपडेट दिया जाता है। दोस्तों, वीडियो लंबा ज़रूर हुआ है मगर ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों।